एक बार भगवान बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे थे। वहाँ बैठे हुए सभी लोग भगवान बुद्ध के उपदेश को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे कि वहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ और भगवान बुद्ध से बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज तो मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे आने वाले कल का क्या होगा। आने वाले कल की परेशानी मुझे खुश नहीं रहने देती। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? भगवान बुद्ध उसको देखकर मुस्कुराए और बोले, यह बात सच है कि इस दुनिया में हर दुख का निवारण होता है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की तरफ देखते हुए पूछा कि कैसे? भगवान बुद्ध बोले, इस बात को मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए समझाता हूँ, तुम जरा ध्यान से सुनना। एक जादूगर था जो जादू दिखाता था और अपनी बातों से लोगों को हंसाता था। धीरे धीरे उस जादूगर की प्रसिद्धि बहुत फैल गई थी। उसकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई थी कि यह बात वहाँ के राजा तक पहुँच गई और राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए महल में बुलाया। जादूगर ने मन ही मन सोचा कि अब पैसे कमाने का मौका आ गया है। उसने सोचा कि मैं राजा को कोई अच्छा सा जादू दिखा दूंगा ताकि मुझे राजा खुश होकर अच्छा इनाम दे। यह बात सोचते सोचते जादूगर राजा के महल तक पहुंच गया था। राज दरबार में पहुंचकर जादूगर सोचने लगा कि आखिर कौन सा जादू दिखाऊं, क्योंकि सारे जादू तो मैं दिखा चुका हूँ, आज कुछ नया करता हूँ। और जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। जैसे ही राजा का मुकुट गायब हुआ, सब दरबारी राजा के ऊपर हंसने लगे। राजा ने इस बात को अपना अपमान समझा और वह जादूगर पर गुस्सा करने लगा। राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा कि इस जादूगर को कारावास में डाल दो और 1 हफ्ते बाद इसे फांसी दे दो। जादूगर राजा के महल में गया तो इस आशा से था कि राजा से कोई अच्छा सा इनाम मिलेगा, लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया। जैसे ही यह बात उसकी पत्नी को पता चली तो वह रोते चिल्लाते अपने पति के पास पहुंची। जब वह अपने पति के पास पहुंची तो उसने देखा कि जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी ने जब उसको मुस्कुराते हुए देखा तो कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? 7 दिन बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने उसको कहा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, अभी तो 7 दिन का समय है, इसलिए अभी मुस्कुराओ और खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। जादूगर की बात सुनकर उसकी पत्नी को लगा कि यह पागल हो गया है, अपनी मौत को सामना देख अनाप शनाप बातें कर रहा है। उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी वहाँ से चली गई। वह रोज उससे मिलने आती और वह रोज कहता कि आज 5 दिन बचे हैं, आज 4 दिन बचे हैं और अंत में फांसी का दिन आ गया। और राजा आखिरी बार घोड़े पर सवार होकर जादूगर से मिलने के लिए गया। जादूगर ने राजा के घोड़े को देखा तो उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे तो जादूगर जोर जोर से रोने लगा। तब राजा बोला, उस दिन तुम मेरा मुकुट गायब कर दिया था, जादू दिखा रहा था और आज फांसी का दिन आया तो रो रहा है। जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डरता, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं बरसों से ये कला सीखने की कोशिश कर रहा था। कला से मैं घोड़े को उड़ना सिखा रहा था और वह काम 2 साल में पूरा होने वाला था, लेकिन अब वह कला मेरे साथ ही चली जाएगी। जादूगर की बात सुनकर राजा ने सोचा कि अगर उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं कोई भी युद्ध आसानी से जीत सकता हूँ। यह सब सोचकर राजा ने जादूगर से कहा कि अगर तुम मुझे वह घोड़ा दे दो तो मैं तुम्हें फांसी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें इस काम को करने के लिए 2 साल लगेंगे तो मैं तुम्हें 2 साल के लिए रिहा करता हूँ। वहाँ से निकलकर जादूगर अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही थी और घर में मातम सा माहौल छाया हुआ है। जैसे ही उसकी पत्नी की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो वह खुश हो गई और उसने जादूगर से पूछा कि राजा ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया है। जादूगर ने कहा कि राजा ने मुझे एक शर्त पर छोड़ा है कि उसे 2 साल में एक उड़ने वाला घोड़ा देना है। जादूगर की बात सुनकर पत्नी नाराज होने लगी और बोली, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? यह कैसा वादा करके आए हो? कहाँ से लाओगे उड़ने वाला घोड़ा? यह तो हो ही नहीं सकता। जादूगर ने उसकी बात सुनकर कहा, यह तो मुझे भी पता है कि यह नहीं हो सकता, पर 2 साल का जो समय है उसे हम खुशी से जी सकते हैं। समय बीतता गया और 2 साल बाद राजा की मौत हो गई। कहानी जब खत्म हुई तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर चीज का निवारण हो सकता है, अगर हम शांति से काम लें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आज में खुश रहना चाहिए। लोग कल की चिंता में अपना आज भी खराब कर देते हैं। जिस कल को हमने देखा ही नहीं उसकी चिंता क्या करना, कल जो होगा अच्छा ही होगा। इसलिए दोस्तों, हंसी खुशी जियो, क्योंकि अगर आपके पास कुछ है तो वह आज ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।